लोहरदगा सदर अस्पताल में सप्ताह में 2 बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें कभी कभी सप्ताह में 1 बार शुक्रवार को भी अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। और शुक्रवार को भी अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर 12 से 1 के बीच पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज से आई महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही। महिलाएं लोहरदगा सदर अस्पताल सुबह 7 बजे ही पहुँच जा रही हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट अपना सारा काम निपटाकर 1 बजे पहुँच रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को काफ़ी हुजूम देखने को मिल रहा है। बड़गांव आए हैं। कब आए हैं? हम 6 बजे आए हैं। अभी कितना बज रहा है? पता नहीं कितना बजे, 1 बज रहा होगा कि अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, पेपर बस जमा किए हैं। क्यों नहीं हुआ है? अब डॉक्टर नहीं आए हैं तो कैसे होगा अल्ट्रासाउंड? क्या चाहते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं, तभी तक तो सरताबे नहीं किए हैं। समय से चाहिए अल्ट्रासाउंड। क्यों आए? अल्ट्रासाउंड करवाने। कै बजे आए? 9 बजे। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, क्यों? पता नहीं, डॉक्टर नहीं आए हैं। कै बजे आते हैं? वो हमको मालूम नहीं अभी। हमारे अल्ट्रासाउंड अभी जो डॉक्टर साहब करते हैं वो एक्चुअली DTO हैं, एडिशनल में अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसलिए अपना काम ये करके आके वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। सप्ताह में 2 दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं, सभी पेशेंट को करके ही वो जाते हैं। सर, पेशेंटों का कहना है कि थोड़ा जल्द हो जाए तो हम लोगों को हाँ, हम लोग कोशिश में है कि फुली फ्लेज्ड हमारा अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट यहाँ पोस्टिंग हो, क्योंकि उनको तो 2-3 चार्ज दिया गया है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम लोग लिखे हुए हैं कि फुली फ्लेज्ड उनको दिया जाए ताकि हमारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़गांव आए हैं। कब आए हैं? बोकारो में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया। शराब बनाने की मशीन के साथ भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 862 पीस शराब की भरी विभिन्न कंपनियों के बोतल, 2210 विभिन्न कंपनियों के अंग्रेजी शराब की खाली बोतल, 1 शराब बनाने की मशीन, 5000 पीस विभिन्न शराब कंपनियों के लेबल, 20,000 पीस विभिन्न शराब कंपनियों का ढक्कन सहित अन्य सामान बरामद किया है। पूरा मामला चंदन क्यारी बरमिसिया OP थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधीक्षक बोकारो से गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि बरमसिया OP अंतर्गत गोसाईडीह में ग्राम में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर चंदन क्यारी CI खुर्शीद आलम, बरमसिया OP प्रभारी कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इनके द्वारा छापेमारी कर गोसाईडीह गांव में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, सहदेव कुमार माझी और शंभू कुमार माझी। और भारी मात्रा में खाली बोतल और डेढ़ लेवल का भरा हुआ बोतल, स्प्रिट, बोतलिंग में और पैकेजिंग में यूज किए जाने वाले लेबल, ढक्कन, स्टिकर और मशीन को बरामद किया गया है। दर्ज की गई है अनुसंधान का। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के उपरांत राज्य के 95 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सरकारी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए 72,000 रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र जारी करने, सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन और पक्का मकान की मांग को लेकर भाकपा माले के हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत प्रदर्शनों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भी 100 से अधिक प्रखंडों पर प्रदर्शन किया गया। माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि प्रदर्शन में ग्रामीण गरीबों का भारी समर्थन हासिल हो रहा है। इससे साबित होता है कि वे किस तरह बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। रोजगार के लिए 2 लाख रुपये सहायता राशि का पोर्टल बिहार सरकार को अविलंब शुरू करना चाहिए। इसके लिए 72,000 रुपये से नीचे की आय प्रमाण पत्र की शर्त सरकार हटाए, क्योंकि उसके पास पहले से ही गरीब परिवारों का डाटा उपलब्ध है। पटना बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के बाद भी लगभग आधा सीट रिक्त है। इस सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि अभी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ उसका रिजल्ट आया है। अभी बिहार एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया। बिहार एंट्रेंस के एग्ज़ाम पूरा समाप्त होने के बाद सारी सीटें भर जाएंगी।
कागज खाली है। नहीं देखिए, बिहार अभी आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो अभी आधी सीट वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन था, अभी उसका रिजल्ट आया। और बिहार एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया, ये सीटें खाली नहीं रहेंगी, हमारी सभी सीटें बढ़ जाएंगी। वो जो न्यूज दिखाया गया वो न्यूज आधा अधूरा न्यूज। अभी वो ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसी के आधार पर आप लोगों ने ये बताया, जबकि अभी पूरा अभी बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसका जब रिजल्ट आएगा तो हमारी सारी सीटें भर जाएंगी। जैसे लेकिन बहुत सारे जज्बात आप लोग दावा करते हैं कि काफी कम शुल्क में ये कि पढ़ाई बिहार में करा, इसमें भी आपकी सीटें खुली रहती हैं। नहीं, पिछले 1-2 साल से तो हमारी सीटें लगभग भर जा रही है। नहीं, ये गलत खबर है और पूरी तरह से ये अफवाह उड़ाया जाता है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई एग्जामिनेशन जो होती है उसमें जो सीटें हमको मिला है वो सीटें का रिजल्ट आया है। हमारा अपना स्टेट इंजीनियरिंग का भी एग्जाम होता है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, डिप्लोमा का एग्जाम होता है। हमारी सीटें जब से नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य के सभी जिलों में जब से बनाया है, हमारा 99% हमारे सीटें भर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है, महिलाओं के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है, तो उनमें कुछ कहीं सीटें छूट जाती है, जिसको बैकलॉग देकर अगले साल भरा जाता है। कागज खाली है। नहीं देखिए, बिहार अभी आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो अभी आधी सीट वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन था, अभी उसका रिजल्ट आया। बोकारो के चास प्रखंड में कार्डधारियों को 6 माह से नहीं मिल रहा राशन। चास प्रखंड के कुमारदागा पंचायत के सिमल टांड गांव में 6 माह से पीडीएस दुकान की ओर से चावल का वितरण नहीं किए जाने का आरोप लगाकर बुधवार को कार्डधारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे नाराज होकर सैकड़ों महिला लाभुक आज चास वीडियो ऑफिस के ऊपरी तल्ला सामने धरने पर बैठ गई। धरना दे रही महिलाओं का कहना है कि हम लोग 6 महीने से बिना राशन के हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और अब हमें मजबूरी में वीडियो ऑफिस के सामने धरने पर बैठना पड़ा है। बात यह है, कुमारदागा पंचायत के जनमानस जो टोटल महिला है, जो एक कोटाधारी था, कम से कम ये जो गरीब है, गरीब महिलाओं का कम से कम 6-7 महीना से उनका राशन को मतलब एक अपना दिमाग लगाकर और ये गरीब का लूटने का काम वहाँ के कोटाधारी द्वारा 6 महीना से किया गया। ना फिंगरप्रिंट लिया गया, बिना फिंगरप्रिंट के उन्होंने सेटिंग गेटिंग के तहत इसमें पूरे ब्लॉक से लेकर ऊपर से लेकर नीचे अधिकारी तक इसमें सेटिंग है। सभी को ये गरीब का चावल सबके घरों में पहुंचता था और 6 महीना से एक लूट, एक दिमाग लगा के लूट। इसीलिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ ब्लॉक में आकर जितने कुमारदागा के महिला है वो एक मतलब ये करने के लिए आए हैं कि इसका न्याय दो। 4 ब्लॉक में क्यों चावल नहीं मिल रहा है? कितने दिन से चावल नहीं मिल रहा? 6 महीना से। तो क्या मांग करते हैं? चावल लेने के लिए मांग करते हैं। तो साहब से बात किए? हाँ किए। क्या बोला? साहब बोला मुखिया के घर में चावल मिलेगा। तो क्या मुखिया बोल रहा है कि मैं दे देगी चावल, कल से बिल होगा चावल। ये सूचना भी आई है और इस जो डीलर हैं इनका शिकायत पहले भी प्राप्त हो रहा था, तो उसी पे डीलर पे कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड किया गया है। और जो शिकायत है, चूँकि थंब लगाया है लोगों ने, और ये यहाँ पर तो हम लोग को नहीं, ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है कि लोगों ने भुगतान उनको नहीं मिला, उनका राशन का उठाव नहीं हुआ, चूँकि थंब लगा हुआ है। नहीं रहने से यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई कर पाते। लेकिन जैसा लोगों का दावा है और दुकान चूँकि सस्पेंडेड है, तो जिस दुकान से टैग किया गया है वहाँ से अपने बाकी के राशन का उठाव करेंगे। और जो इनका असहमति है, लोगों को रोष है कि हमें राशन नहीं मिला, इस मामले का जांच हम लोग करते हुए जितना भी राशन का उनको नहीं उठाव कर पाए हैं वो सारा संबंधित डीलर से वसूल करते हुए उनको दिलाएगा। कोडरमा में डैम सेफ्टी को लेकर आज तिलिया डैम में स्टेक होल्डर के साथ बैठक आयोजित की गई। देश भर में बने डैम की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीवीसी के अध्यक्ष और सेंट्रल वाटर कमीशन के मेंबर उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम में डीवीसी के देश भर के यूनिट के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही तिलैया डैम और इसके आसपास क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मीटिंग में पिछले 75 वर्षों के देश भर के डैम का सर्वे रिपोर्ट और वास्तविक आकलन को प्रस्तुत किया गया। सन 1978 का वह साल था
इमरजेंसी एक्शन प्लान जैसे हम लोगों ने बात किए हैं, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर से यहाँ पर है, ईडीसी, स्टेट गवर्नमेंट, गाँव का मुखिया लोग, सभी लोगों को लेकर हम लोगों ने जो बात की है, इस बातचीत पर हम लोगों ने अमल करना पड़ेगा। जो भी हम लोग डिस्कशन किए हैं उसको डाउन टू द लेवल लोगों का पास में पहुंच जाते, हमारे इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को बढ़ाएंगे, तब जाके हम लोग और कंडीशन के प्रिपेयर हो पाएंगे। ये हमारा सभी का मूल लक्ष्य होना चाहिए कि इमरजेंसी एक्शन प्लान का जो डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन को नीचे तक पहुंचा है। अपना जो इरिगेशन वाटर बंगाल का जो इरिगेशन वाटर था, उन लोग का जो डैम था तारीख था वो दुर्गापुर में 2 गेट पिछले साल खराब हो गए, तो काफी दिक्कत हुआ। तो ये सब इमरजेंसी जो होता रहता है, कब होता है पता नहीं। तो हम लोग शुरू किया, हम लोग का 4 डैम है, उसको एक तो किया, बाकी 3 भी करना है। मेंटेनेंस तो बिना मेंटेनेंस तो कैसे होता है, वो हो रहा है, बट लेकिन आई थिंक और कुछ करना है। ये आइडेंटिफाई भी किया, वो अंडरफ्लो गेट्स को रिपेयर करवाना है, वो करा देंगे। वो तो हर 6 महीने तो बदल तो होता रहता है ना आदमी का, तो नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे कौन थे। गोपालगंज में पुलिस ने 6 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 1 पिस्टल और 1 खोखा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। दरअसल बृहस्पतिवार को देर रात अज्ञात बदमाशों ने थाना के पिठोरा गांव के समीप सिवान जिले के युवक रंजीत यादव को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि थावे थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी टीम ने मात्र 6 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। भी करीब 8 बजे थावे थाना अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में त्वरित अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसआईटी ने महज 6 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल जो 2 अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में जो प्रयुक्त पिस्टल था और जो खोखा था और गोली थी उसको भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। एसआईटी ने महज 6 घंटे में गोली मारकर हत्याकांड को सॉल्व कर लिया है, उद्भेदन कर लिया है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। इसके लिए इनको जो है 10,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। गया शहर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर A.N. राय से सीबीआई का झांसा देकर साइबर क्राइम से जुड़े शातिरों ने एक बड़ी साजिश की है। पीड़ित चिकित्सक ने साइबर थाना में ठगी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित से साइबर क्राइम के शातिरों ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए ठगी की, जो अब तक की साइबर ठगी में सबसे बड़ा मामला बताया गया। गया शहर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर A.N. राय ने सीबीआई का झांसा देकर साइबर क्राइम से जुड़े शातिरों के एक बड़ी साजिश की है। पीड़ित चिकित्सक ने साइबर थाना में ठगी का मामला दर्ज कराया। पीड़ित से साइबर क्राइम के शातिरों ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की, जो अब तक का साइबर ठगी में सबसे बड़ा मामला बताया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने साइबर डीएसपी को तुरंत त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इसके आलोक में पीड़ित चिकित्सक के आवेदन के आधार पर गया साइबर थाना कांड दर्ज किया गया। आईटी कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गया साइबर थाना द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आवेदन के खाता से निकासी होने के उपरांत जमा के खाता जो करीब 123 संख्या में है, सभी का केवाईसी संबंधित बैंक से प्राप्त कर उक्त खाता धारक का सत्यापन किया जा रहा है। बिहार पुलिस ने अपने कर्मियों के कल्याण हेतु अभूतपूर्व पहल की है। इसके तहत बिहार पुलिस ने सेवारत कर्मियों को दुर्घटना होने पर मिलने वाली राशि अधिकतम 2.30 करोड़ तक की गई है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर में पहले जहां व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 5 से 20 लाख तक था, जो कि इस साल जुलाई में बढ़कर 50 लाख तक हुआ था, उसे इस विशेष सैलरी पैकेज में बढ़ाकर 150 लाख कर दिया गया है और कई अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं, जो कि सब मिलाकर लगभग 2.30 करोड़ तक मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हवाई दुर्घटना में मृत्यु पर 150 लाख का अतिरिक्त कवर भी प्रदान किया जाएगा। बिहार पुलिस के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बिहार पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण हेतु एक बिहार पुलिस सैलरी पैकेज को साइन किया जा रहा है। तो आज उस एग्रीमेंट का साइन हम लोग करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस के सभी सेवारत कर्मियों को, उनके परिजनों को और उसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। ये प्रक्रिया हम लोगों ने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी
इसको अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने व्यापक रूप से कंसल्टेशंस किए सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ, क्योंकि हमारा जो मौजूदा MOU जिस बैंक के साथ था वो 13 अगस्त को समाप्त हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग को सर्विसेज बैंकिंग रिलेटेड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नए MOU में एंटर करना था, तो उसके लिए कंसल्टेटिव अप्रोच लिया गया। उसके बाद जितने भी हम लोग को ऑफर्स प्राप्त हुए उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ऑफर हम लोग के कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी था, जिसके बाद उनका चयन किया गया। इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो बिहार पुलिस के जितने भी सेवारत कर्मी हैं उनको दुर्घटना से मिलने वाला जो अधिकतम रुपए होंगे आज की डेट में, उसको इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 2 करोड़ 30 लाख तक मिलने की संभावना है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो सीधे सीधे हैं और उसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर वो भी फुलफिल होंगी तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 30 लाख तक मिलेगा।